हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे जॉब वैकेंसीज़ की जो कि OLX कंपनी में निकली हुई है। एज़ यूजुअल OLX कंपनी का नाम तो सभी लोगों ने सुना हुआ है, तो वहीं पर ये जॉब वैकेंसी निकली हुई है और ये जॉब पोजीशन है, एग्जीक्यूटिव की जॉब पोजीशन है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव की जॉब पोजीशन है और लोकेशन आपकी रहेगी, ये हरियाणा की आपकी लोकेशन रहेगी। कंपनी की तरफ से हरियाणा की लोकेशन है क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, और इसमें आपको सैलरी वगैरह काफ़ी अच्छी प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, इसमें सब, और ये परमानेंट जॉब वैकेंसी है, कोई कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब वैकेंसी नहीं है। ये आपका काम जो यहाँ पे रहेगा वो परमानेंट रोल रहेगा। इसमें आपका कोई कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब कॉन्ट्रैक्चुअल रोल नहीं रहेगा आपका इसमें। ठीक है, और सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें रजिस्ट्रेशन फ़ीस चार्जेस वगैरह बिल्कुल भी नहीं है, और इसमें कोई टारगेट वगैरह, ऐसा कोई टारगेट वाली जॉब भी नहीं है कि कोई टारगेट हो, टारगेट पूरा करना, कोई सेल्स टारगेट, कोई ऐसा वैसा टारगेट, कोई भी टारगेट नहीं रहेगा इसमें आपका। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है OLX कंपनी के साथ काम करने के लिए। इसी जॉब वैकेंसी का मैंने ये फुल वीडियो बनाया हुआ है, तो आप लोग स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इस वीडियो में बने रहिए। जॉब से रिलेटेड सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दी हैं, तो आप देखोगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो जाएंगे। कैसे अप्लाई करना है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो, तो सारी चीज़ें क्लियर की है। इवन लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है, तो आपको सिंपली लिंक पे क्लिक करना है और इसमें अप्लाई करना है। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अब हम चलते हैं इनकी वेबसाइट पे। हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, अब हम लोग OLX कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। ऑन साइट वैकेंसी है, आप इनकी वेबसाइट पे जाके भी अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, तो वहाँ पे जाके भी आप डायरेक्ट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है OLX कंपनी के साथ काम करने के लिए, और OLX कंपनी का नाम तो एज यूजुअल सभी लोगों ने सुना हुआ है, तो वहीं पर ये जॉब वैकेंसी निकली हुई है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं जॉब पोजीशन की, किस चीज़ की पोजीशन है। एग्जीक्यूटिव की, सीनियर एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव रख लो एक तरीके से आप, ये सीनियर एग्जीक्यूटिव रखना है तो वो भी रख सकते हो। ठीक है, अकाउंट्स रिसीवेबल एट सेल्स, तो ये सारी चीज़ इनका रह गया है, पूरा नाम है इनका। ठीक है, लोकेशन यहाँ पे हरियाणा की लोकेशन है, गुरुग्राम हरियाणा लिखा हुआ है। सेल्स की एक तरीके से फुल टाइम जॉब अपॉर्चुनिटी है, परमानेंट जॉब वैकेंसी आपकी इसमें, परमानेंट आपका इसमें काम रहेगा, कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं है। और ऑन साइट वैकेंसी यहाँ पे ऑन साइट भी लिखा हुआ है। अप्लाई फॉर दिस जॉब का ऑप्शन आपको सामने दिख रहा होगा, पर अभी अप्लाई नहीं करना है। पहले नीचे इसमें पढ़ लेते हैं कंपनी के बारे में, रोल्स एंड डिस्क्रिप्शंस के बारे में, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में कि हम लोग इसके मतलब क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग फ़िट भी है कि नहीं है। अगर क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग फ़िट नहीं होंगे तो अप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है, आपका और कंपनी का दोनों का टाइम वेस्ट होगा, तो किसी का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, मुद्दे की बात करनी चाहिए। ठीक है, तो मुद्दे की बात करते हैं। व्हाट यू विल बी डूइंग, आप यहाँ पे मतलब क्या काम करेंगे अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट हो जाते हैं तो। ठीक है, तो पे क्वेश्चन मार्क है। अब हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, अरेंज RO फ्रॉम एजेंसीज क्लाइंट्स वंस द बिजनेस इज कन्फर्म्ड बाय द सेल्स टीम। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रिलीज ऑर्डर जो होता है, रिलीज ऑर्डर वो आपको अरेंज करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। किससे लेना है, एजेंसी से लोगे या क्लाइंट से लोगे, जब बिजनेस कंफर्म कर देगी सेल्स टीम। ठीक है, वंस द बिजनेस इज कंफर्म बाय सेल्स टीम, तब आपको ये सारी चीज़ें, ऑर्डर वगैरह अरेंज करना पड़ेंगे। ठीक है, पहला काम तो अपना ये हो गया। अब दूसरा काम, चेक एंड वेरीफाई द डिटेल्स ऑफ कस्टमर्स टू अवॉइड पोस्ट सर्विस इशू। मतलब चेक करना और वेरीफाई करना कस्टमर्स की डिटेल्स को, जिससे कि जैसे कि पोस्ट सर्विस इश्यूज है, जो मतलब पोस्ट हो गए ना एक तरीके से, तो आने वाले, तो मतलब वो सारी चीज़ें सही रहे, एक तरीके से इश्यूज वगैरह नहीं आए भाई कस्टमर को एक तरीके से। ठीक है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। चेक अवेलेबल पेमेंट टर्म्स बिफोर एक्सेप्टिंग द बिजनेस एंड अरेंज नेसेसरी अप्रूवल इफ रिक्वायर्ड। मतलब हमको पहले सारी चीज़ें पेमेंट से रिलेटेड, बाई टर्म्स एंड कंडीशन पहले हमको पेमेंट से रिलेटेड देख लेनी है एक्सेप्ट करने से पहले, बिफोर एक्सेप्टिंग द बिजनेस एंड अरेंज नेसेसरी अप्रूवल्स, अगर आपको लगता है तो अगर होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। प्रिपेयर IO हो गया, इंसर्शन ऑर्डर, IO बनाना पड़ेगा, एंड शेयर विथ क्लाइंट फॉर साइन एंड स्टाम्प एज डॉक्यूमेंट्री प्रूफ। तो मतलब अपन ने IO बना लिया, मतलब ठीक है, IO बनाने के बाद क्लाइंट को दे दिया, क्लाइंट को बोला इसको साइन करो और स्टाम्प वगैरह लगवा के बढ़िया तरीके से ऐसा डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के तौर पे। ठीक है, तो ये हो गया।
to share relevant document with operation teams to ensure timely and smooth execution of campaign. जैसे कि रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स जो रहते हैं सारी चीज़ों से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें आपको शेयर करनी पड़ेगी, मतलब देनी पड़ेगी किसको, ऑपरेशंस टीम्स को, जो टाइमली सारी चीज़ें देख सके कि मतलब सब चीज़ें टाइम टू टाइम टिप टॉप हो रही हैं कि नहीं, ठीक है. वेरीफाई एंड सबमिट द इन्वॉइसेस टू एजेंसीज क्लाइंट. वेरीफाई करना और सबमिट करना इन्वॉइसेस किसको, एजेंसीज को या तो फिर क्लाइंट्स को, ठीक है. एंश्योर देखना ऑल द ट्रांजैक्शन आर कंप्लेंट विद द कंपनी पॉलिसीज एंड जीएसटी रेगुलेशंस. मतलब कि जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो सारे ट्रांजैक्शन जीएसटी पॉलिसी रेगुलेशंस के हिसाब से और कंपनी पॉलिसीज़ के हिसाब से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें अपने को देखना पड़ेगा. बहुत बारीक नज़र लगानी पड़ेगी इसमें अपने को, तो वो लगा लेंगे थोड़ी बहुत नज़र तो अपन, ठीक है. मेंटेन अकाउंट्स रिसीवेबल रिकॉर्ड टू एंश्योर एगिंग इज टू अप टू डेट क्रेडिट कलेक्शंस आर अप्लाइड अनकलेक्टेबल अमाउंट्स आर अकाउंटेड फॉर. मतलब जैसे कि अकाउंट वगैरह से रिलेटेड अपने को अकाउंट वगैरह वो रिकॉर्ड वगैरह एकदम अप टू डेट चेक करना पड़ेगा, भाई कितना अमाउंट आ रहा, कितना अमाउंट जा रहा, कलेक्शंस कितना हो रहा, वो सारी चीज़ें अपने को देखनी इसमें. मंथ एंड रिकन्सिलिएशन बिटवीन बिलिंग एंड अकाउंटिंग. जो महीने का आखिरी दिन होगा, मतलब आखिरी वीक हो गई या आखिरी दिन हो गया, जो कुछ भी मान लो, जो कुछ भी कंसीडर करना है, तो उसमें अपने को एक बार वेरीफाई करना पड़ेगा बिलिंग और अकाउंटिंग में, ठीक है. Prepare accruals every month to ensure timely reporting of expenses, handling audit queries as and when required. मतलब जैसे कि ऑडिट वगैरह होते हैं तो ऑडिट क्वेरीज वगैरह कुछ होती है तो उसमें भी आपको देखना पड़ेगा जब जब ऑडिट वगैरह होगी, ठीक है. MIS रिपोर्टिंग, अकाउंटेबल पेबल, अकाउंटेबल रिसीवेबल. MIS रिपोर्टिंग, अब MIS के बारे में जान लेते हैं कि अब ये MIS का मतलब क्या होता है. MIS मतलब एक तरीके से क्या हो गया, ये एक मंथली रिपोर्ट बनती है, मतलब कितना अकाउंट में आया, कितना रिसीव हुआ, कितना दिया, क्या खर्चा हुआ, क्या नहीं हुआ, जो सारी चीज़ें मतलब होती हैं एक तरीके से, मतलब तो वो MIS रिपोर्ट बनानी पड़ती, महीने की महीने रहती है MIS रिपोर्ट. तो वो हमको क्या करना पड़ता है, हायर अथॉरिटी को सेंड करनी पड़ती है कि कितना आया है, कितना गया है, उससे रिलेटेड, ठीक है. तो ये सारी चीज़ होगी, मतलब सारी चीज़ें डाटा मेंटेन रहता है हर महीने का. एंश्योर देयर आर नेग्लिजिबल नेग्लिजिबल, ये क्या, NEGLIGIBLE, नेग्लिजिबल टू नो बिलिंग डिस्प्यूट्स. मतलब हाँ, ये चीज़ देखनी है कि बिलिंग डिस्प्यूट्स वगैरह नहीं होनी चाहिए, सारी चीज़ें अप टू डेट होनी चाहिए. हु वी आर लुकिंग, हम किसको देख रहे हैं, तो वो आप देख रहे हो, मैं तो नहीं देख रहा हूँ, पर फिर भी मैं बता देता हूँ आप किसको देख रहे हो. स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल स्किल्स, भाई उनका मैथ बहुत अच्छा होना चाहिए, तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं. मैथ 1 नंबर का होना चाहिए, ठीक है. अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंस, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग. फाइनेंस के बारे में पता होना चाहिए, अकाउंटिंग के बारे में पता होना चाहिए और सारी चीज़ें मेंटेन करनी आनी चाहिए. बुक कीपिंग ही हो गया एक तरीके से, मतलब, ठीक है. गणित अच्छा होना चाहिए. सुपर्ब टाइम मैनेजमेंट, डिटेल ओरिएंटेशन, मतलब टाइम टू टाइम आपका काम कर दे. सुपर्ब टाइम मैनेजमेंट मतलब टाइम को मैनेज कर ले, चाहे जितना भी प्रेशर हो, प्रेशर में आदमी काम करता रहे पर फिर भी टाइम को मैनेज करे, आपका काम करता रहे, तो ऐसा इनको बंदा चाहिए या कोई भी. प्रोफिशिएंसी विथ गूगल ड्राइव एंड MS एक्सेल. MS एक्सेल वगैरह चलाना आना चाहिए, तो वो जब मैथ में इतना तेज होगा तो MS एक्सेल तो चला ही लेगा. तो ये सारी चीज़ें हो गई. वॉट वी विल गिव यू, हम आपको क्या देंगे भाई. वर्क इन मल्टी कल्चरल एंड इंटरनेशनल इन्वायरमेंट. इंटरनेशनल इन्वायरमेंट देंगे, पैसा वैसा सब चीज़ें देंगे, सब बढ़िया तरीके से देंगे, और भी चीज़ें देंगे. तो अब अपन लोग ये देख लेते हैं कि अप्लाई कैसे करना है. सिंपली अप्लाई फॉर दिस जॉब पे क्लिक करना है, जैसे कि मैंने अभी कर दिया है. यहाँ पे अपना रिज्यूम अपलोड कर देना, फुल नेम लिखना है, पूरा नाम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर लिखना है, और क्या लिखना है मैं बताता हूँ आपको. टोटल ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन एड्स ऑपरेशंस रोल, कितना एक्सपीरियंस है आपको, भाई जितना एक्सपीरियंस हो उतना उनको बता देना, ठीक है. इतना एक्सपीरियंस है हमको, 0 हो तो 0 लिख देना, कोई बड़ी बात नहीं है. करंट एंड एक्सपेक्टेड सैलरी, करंट सैलरी आपकी क्या है बता देना. एक्सपेक्टेड सैलरी क्या है, एक्सपेक्टेड सैलरी का मतलब होता है अपनी औकात से 10 गुना ज़्यादा बताना, ठीक है. अगर मतलब कुछ भी हो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ही बताना है, क्योंकि वो कम करेगा ही करेगा, ठीक है. अब नोटिस पीरियड, नोटिस पीरियड कम से कम 15 दिन का रख लेना, क्योंकि देखो अगर आपको बाहर जाना पड़ेगा, ये शायद हरियाणा वाली है, तो बाहर देखो जाना पड़ेगा, तो 15 दिन का तो टाइम रख लो यार, थोड़ा रिलैक्स होने के लिए, ठीक है.
अब क्या करना है, येस पे क्लिक कर देना, ठीक है। फिर सबमिट वाली एप्लीकेशन पे क्लिक कर दोगे तो आपकी तो एप्लीकेशन सबमिट हो जानी है फिर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।